दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ा ही अलग पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो वीडियो आना चाहिए था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आना चाहिए था CGL 19 के। लेकिन मैंने सोचा कि अभी काफ़ी कुछ दिन से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और लोग डीमोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो डाउटफुल में है, होगा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कुछ ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल हो। एक्चुअल में ये सारा डेटा सब कुछ बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं ये बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव या आपको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता यही है, कोई बातें आपके सामने आती हैं, आपने कुछ और चीज़ें सोच के बैठे हुई हैं तो ये हो जाता है। ये मैं समझ रहा हूँ, हम खुद ही एक चीज़ कर रखे हैं तो ये होता है। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा मत लेना। हो सकता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सही हो। मैं जो बातें मुझे पता है, जो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोगों से इतना कुछ कवर किया है बातें, तो उनसे मैं जो कुछ जान पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समझना इस बात को। सबसे पहला सवाल यही उठता है आपके दिमाग में कि लोग दोबारा डीवी कराने क्यों जाते हैं। जैसे CGL 18 में किसी को 4600 की पोस्ट मिल गई या किसी को अपनी मनपसंद की पोस्ट मिल गई, जैसे किसी को CSS चाहिए था उसको CSS मिल गया, तो फिर वो क्यों जा रहा है CGL 19 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने? क्योंकि जब उसको जो मनपसंद की पोस्ट थी वो मिल गई, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि एक बार एक तो यही है कि लोग अपना लिखवाने के लिए कि मैंने इस साल भी निकाला है, अगले साल भी निकाला, और फिर सीट वेस्ट होगा। राइट, ये सब बातें हैं। लेकिन हम इस वीडियो में उस आर्ग्यूमेंट पे नहीं फंसेंगे, उस बात पे नहीं फंसेंगे। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, इसमें से कुछ लोगों को मैं छोड़ दूं जिनका ये रहता है कि कई बार मैंने एग्ज़ाम निकाला लिखवाने के लिए, वो जाते, वरना मैक्सिमम लोग बच्चे गलत नहीं जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में भी पहले था, लेकिन जब मैंने लोगों से पर्सनली बातें की, लोगों की बातें समझी, आपको मालूम, खुद आप जब फंसोगे उस चीज़ में आपको खुद समझ में आएगा। राइट, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग नहीं है, हम बातें करेंगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बात पर, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। राइट, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि जिनको CGL 18 में 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल चुकी है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल चुकी है, तो वो लोग अगर CGL 19 में भी स्कोर अच्छा किए हुए हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए कराएंगे या कौन कौन सी पोस्ट उनकी डिमांड में है, लिस्ट में है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि अगर 4600 GP के ग्रेड पे के लिए उनके मार्क्स थे अच्छे, जिनके CGL 18 में पोस्ट मिली है, तो फिर वो अपनी मनपसंद की पोस्ट उसी में क्यों नहीं ले लिया? जो CGL 18 था, वैकेंसी तो 11,000 के आसपास थी, CGL 19 का वेट क्यों किया? पहला सवाल तो ये उठेगा। तो मैं आपको इसका ये जवाब देता हूँ, पहले समझ लीजिए, फिर मैं कुछ और भी डेटा इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। हो सकता है बहुत लोगों को रिलैक्सेशन, और ये सब डेटा आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लो मुझे दिल्ली चाहिए, मेरे 4600 ग्रेड पे के लिए मेरे मार्क्स है, और दिल्ली के लिए मुझे चाहिए एक्साइज, और मुझे मान लीजिए मेरा ड्रीम पोस्ट एक्साइज ही है, और लेकिन मुझे दिल्ली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे दिल्ली में ही रुकना है। लेकिन देखो, अगर एक्साइज में भरता हूँ, मेरे 4600 ग्रेड पे के मार्क्स हैं, 4600 ग्रेड पे के, लेकिन मैं डाउटफुल में रहूँगा कि यार मेरी रैंक क्या होगी 4600 में, उसमें एक्साइज के लिए कहीं मैं रह गया तो मुझे दिल्ली नहीं मिल पाएगी। मगर मेरी दिल्ली ही मेन वो है चॉइस, मान लीजिए मेरा होम स्टेट दिल्ली है और मुझे दिल्ली ही आना, और मेरी ड्रीम पोस्ट एक्साइज है, तो उस केस में मैंने 18 में एक्साइज नहीं भरा, मुझे डाउट आया कि सभी लोग एक्साइज भर रहे हैं, उस केस में मेरे पास ऑप्शन आया CSS का। राइट, अब मुझे तो दिल्ली मिल गया, ठीक है, होम स्टेट मिल गया, CSS मिल गया। अब अगर मेरे मार्क्स 4600 ग्रेड पे के लिए CGL 19 में भी है, तो अब बताइए, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता हूँ CGL 19 में, तो मैं अब रिस्क ले सकता हूँ किसके लिए? एक्साइज के लिए। आई बात समझ में? तो अगर मैं दोबारा से कराता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपने को लेकर के, तो मैं जब पोस्ट भरूंगा उसमें, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी पोस्टें भर दूंगा, मैं पहले एक्साइज को रखूंगा, बिकॉज मेरी एक्साइज ड्रीम पोस्ट थी कि क्या पता मुझे दिल्ली मिल जाए। राइट, अच्छा, ये मैंने एक केस बताया है, और भी मैं आपको शेयर करूंगा कौन कौन सी पोस्टें हैं ऐसी लिस्ट में, मैं आपको सब समझाता हूँ, आराम से देखना समझना। दूसरा जो डाउट आपके दिमाग में आएगा कि 4600 वाले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले गए, मान लीजिए किसी को CSS ही मिल रखा है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, तो वो गारंटी तो है नहीं कि सिर्फ वो एक्साइज ही भरेगा, वो तो सारी पोस्टें भरेगा। अगर उसको एक्साइज नहीं मिला, कोई और पोस्ट मिल गया, कहीं और मिल गया, मान लीजिए उसको मुंबई मिल गया, राइट, और अगर मान लीजिए उसको मुंबई मिल गया, तो वो तो दिल्ली में रहना चाहता है, दिल्ली में तो रहेगा, मुंबई तो ज्वाइन नहीं करेगा, वो सीट वेस्ट हो जाएगी। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो केवल जो उनको पोस्ट चाहिए सिर्फ वही भर के आते हैं। राइट,
जो पोस्ट चाहिए होती है सिर्फ वही भर के आते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ मिथ भरी हुई है। हाँ, आप अब यहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हो कि यार मैं उसको जानता हूँ, वो कह रहा है सारा भर गया। बिल्कुल कह रहा हो, सही भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं बताऊँ आपको कि सीट वेस्ट नहीं, वो भी समझते हैं इसका दर्द। मैं कई लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट रहा हूँ, तो बिल्कुल उन्होंने साफ ही कह रखा है, राइट। तो ये चीज़ है कि वो सीट वेस्टेज नहीं, जो उनको सीट चाहिए, मान लीजिए उनके पास 5 पोस्ट है उनकी लिस्ट में, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एक्साइज हो गया, वो वही भर के आएंगे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उनको CSS मिल रखा है, अपनी पोस्ट जो है उसी को कैरी ऑन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे उसको, राइट। अब सवाल ये उठता है कि अगर 4600 वाले अगर आते हैं 4600 ग्रेड पे जिनको मिल चुकी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 4600 ग्रेड पे क्योंकि सबसे ड्रीम पोस्ट सबकी 4600 वाली ही होती है, क्योंकि सैलरी अच्छी होती है ना। तो कौन अगर दोबारा से आएंगे तो कौन कौन सी हिट लिस्ट में, मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो सबसे पहली जो पोस्ट आपके लिए हिट लिस्ट में है 4600 ग्रेड पे के लिए, वो आपकी इसमें है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये रहा आपका। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखो रेलवे का बहुत क्रेज़ था 18 में भी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रहा है कि रेलवे भी जैसे प्राइवेटाइज हो रही है और सारी सीटें दिल्ली में ही नहीं है, पता आपको। तो यार इस वजह से अब थोड़ा सा लोग समझ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन 18 तक इसका बड़ा बोलबाला था। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे जा कर के ये गिरेगा आपका। उसके आगे मैं बात करूँ 46 में जो बड़ी डिमांड है, देखो ASO जितनी भी है बच्चे आपको, इसमें CSS को मैं छोड़ दूँ, क्योंकि CSS जिनको लेनी थी मैक्सिमम लोगों ने 18 में ले ली। इतनी सीटें नहीं है, क्योंकि 1000 के आसपास सीटें थी। अगर हम CGL 19 की बात करें तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो एक्साइज दिल्ली ही है अभी भी, राइट। सेंट्रल एक्साइज दिल्ली एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए काफ़ी लोग जाने वाले हैं CGL 19 में, राइट। CGL 18 में अगर किसी को कोई 4600 ग्रेड पे की पोस्ट ASO वगैरह मिली है, वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है तो प्रिवेंटिव ऑफिसर को वो एक्साइज से भी ऊपर रखने वाले हैं बहुत लोग। रीज़न है उसका कि बड़ी डिमांड में ये पोस्ट है। क्यों है अब मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता उसके बारे में। हम तो मैं 3 पोस्टों के बारे में खास कर बता दूं। एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड दूसरा आपका है प्रिवेंटिव ऑफिसर, तीसरा एक्साइज केवल दिल्ली या फिर अपना होम स्टेट। एक्साइज होम स्टेट में जैसे यूपी के हो तो यूपी, राजस्थान के हो तो राजस्थान, अपना अपना होम स्टेट। क्या रीज़न होता है? सिर्फ इसका रीज़न है एक्साइज का वर्दी। मैं आपको बताऊँ, सीधा सीधा वर्दी और ऊपरी कमाई लोगों के दिमाग में रहता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक लोगों से बात करके, राइट। एग्जामिनर का नहीं है। और उसके बाद है ये वाला CBI का, राइट। लेकिन CBI वगैरह की पोस्ट ही बड़ी कम है, इस वजह से लोगों को इतना ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं डालता कट ऑफ का। और जो इसको लेने वाले होते हैं वो अलग ही माइंड सेट के लोग होते हैं। सब लोग इसको नहीं लेते, आपको पता है। काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं बीच में ही या दूसरी जॉब पे स्विच कर जाते हैं, तो सभी लोग इसके लिए नहीं रहते, राइट। एंड देन उसके बाद आप बात करोगे तो वो तो है ही आपकी कौन सी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली ITI की, तो वो तो है ITI की कोई वो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ITI में भी लोग अब डाउटफुल हो रहे हैं, जिनको होम स्टेट नहीं मिल रहा है। वो ICT बंद होने की वजह से और नया रिक्रूटमेंट रूल लगने की वजह से भी लोग थोड़े से घबराए हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी टॉपर्स की लिस्ट में है, तो हम ये इस पोस्ट को तो मेरे समझ से ये जो 4-5 पोस्टें हैं ये दोबारा से CGL 19 में, जिनको CGL 18 में पोस्टें मिली हुई हैं 4600 की, कोई ट्राई करेगा तो सबसे पहले ये जो 4-5 पोस्टें हैं इनकी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद मैं आपको एक पोस्ट बता देता हूँ, वो है डिविजनल अकाउंटेंट। अगर आप ये पोस्ट नहीं सुने हो तो हो सकता है आपको दिक्कत नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हिट लिस्ट में है, ठीक है ना। डिविजनल अकाउंटेंट, सीटें काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए भी लोग जाएंगे। आप कहोगे यार डिविजनल अकाउंटेंट की तो पोस्ट है CGL 18 में भी थी, लेकिन CGL 18 में वही था ना कि अगर मान लीजिए कि मेरे को दिल्ली भी मिल रहा है और मुझे किसी दूसरे स्टेट में मिल रहा है, मुझे दिल्ली ही चाहिए, तो मैं पोस्ट को एक बार साइड करके होम स्टेट की तरफ मूव करूँगा। अब मेरे पास एक रिस्क लेने का फैक्टर है। अगर मेरे पास दिल्ली में अगर एक जॉब सिक्योर हो गई, अब मेरे को डिविजनल अकाउंटेंट ट्राई करना तो बिल्कुल ट्राई कर सकता हूँ, राइट। बात समझ में आई आपको? तो मैं डिविजनल अकाउंटेंट को भर दूंगा, क्या पता दिल्ली में मिल जाए या फिर हो जाएगा। आप कहोगे यार इसका मतलब तो फिर सीट वेस्ट हो जाएगा अगर DA उसको दिल्ली नहीं मिला तो, लेकिन ये भी तो गारंटी नहीं है कि उसको दिल्ली ही उसको DA की कट ऑफ उसके क्लियर ही हो जाएगी, राइट। कोई ज़रूरी थोड़ी कि DA की कट ऑफ वो पास ही कर जाएगा। उसने भर दिया, आया तो आया लिस्ट में, नहीं आया तो नहीं आया, ये सारी पॉसिबिलिटी है। और काफ़ी बड़ी जनता जो है आपकी, उनको अपनी जो मेन वो है रिक्वायरमेंट है वो मिल चुकी होगी CGL 18 से। जैसे CSS है, एक्साइज है, इनमें बड़ी बल्क में वैकेंसी आई थी। मैक्सिमम लोग पा जाएंगे अपनी मनपसंद की पोस्ट। बहुत सारी ASO है वो पा जाएंगे, और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हो जाएगा CGL के मैक्सिमम पोस्टों का, क्योंकि डिले हो रहा है, डिले का ये बेनिफिट रहेगा, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है आपका
अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करने के रिगार्डिंग मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के व्यूज़ गिर रहे हैं और थोड़ा सा चैनल पे दिक्कत है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, आपका कंटेंट मेहनत पे अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें एनर्जी मिलती है, वीडियो बनाने में हमें हेल्प रहती है, राइट। अब बात कर लेते हैं जिनको 2800 GB 2800 ग्रेड पे की जिनको जॉब मिलने वाली है, मिल चुकी है सीजीएल 18 से। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं सीजीएल 19 में, तो उनके पास अगर ऐसे 3 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके 4600 ग्रेड पे के लिए मार्क्स हो, 2800 के हो और 2400, तीनों ग्रेड पे, तीनों की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं 2800 ग्रेड पे की जॉब पा गया कोई सा सीजीएल 18 से, तो 19 में अगर मुझे 4600 मिल रहा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं 4600 की पोस्ट ले ही लूँगा। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको होम स्टेट मिल चुका होगा, घर का मिल चुका होगा, तो वो ऐसा नहीं कि 4600 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के आए, वो भर तो देंगे आपका, लेकिन फिर भी वो पहले कोशिश करेंगे कि 4600 में होम स्टेट का ट्राई करेंगे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीट वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। जैसे किसी को दिल्ली चाहिए तो वो सिर्फ 4600 में दिल्ली वाली ही पोस्ट टारगेट कर सकता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि जिनको 2800 ग्रेड पे मिला हुआ है वो 4600 की सारी पोस्टें भर के आते हैं, और ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अब हम बात करते हैं अगर ऐसे लोग जिनका 2800 सीजीएल 18 में भी है मार्क्स और 1900 में भी उतने ही के लाए, और ऐसे बड़ी जनता है मैं जिनको जानता हूँ कि क्योंकि आपका एक माइंड सेट होता है, आप एक कंटिन्यूस परफॉर्म करते रहते हो, तो उसी रेंज में रहते हो। जैसे आप सीजीएल 18 में आपके मान लीजिए 150 था, तो 60 के आसपास रहेगा 19 में, इसी के रेंज में रहते हो एवरेज में। लेकिन आप हो सकता है इसमें मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो जहाँ तक जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग जिनको 2800 मिला सीजीएल 18 से भी और 19 से भी लगभग उसी के रेंज में। अब यार 2800 जीपी अगर उनको मिल रहा होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है, होम स्टेट नहीं मिलता है, 2800 फिर मिलेगा, वो वही पोस्ट टारगेट करेंगे जिनकी होम स्टेट वाइज अपने होम स्टेट मिलने के चांसेस रहेंगे, राइट। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वो स्विच करेंगे अपनी जॉब की तरफ, जो अपने जॉब पे टिके रहेंगे जो उनको मिला था। क्योंकि रीज़न यही होता है कि मेन 2800 ग्रेड पे में लोग अपनी होम स्टेट को ही देखते हैं। और अगर 2400 जीपी मिलने के चांस हो रहे, तो मैं बता दूं आपको कि 2400 में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है, और वो है टीए इनकम टैक्स का। वही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। अगर उसकी सीटें उनके स्टेट में ज़्यादा है, जैसे कोई कोलकाता का है उनका स्टेट में ज़्यादा है, और कोई 2800 ग्रेड पे से मान लीजिए ऑडिटर ही लगा है मुंबई में, कोलकाता आना चाहता है, तो लोग 5-6 हज़ार का लॉस ले करके आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होम स्टेट चाहिए तो टैक्स असिस्टेंट पे टारगेट करेंगे ये लोग, राइट, इस पोस्ट को करेंगे। तो अब टीए की पोस्ट हो गई आपकी, और 2800 में जो उनको होम स्टेट मिलने के चांसेस हो रहे होंगे उसके चांसेस देखेंगे, राइट। 2400 ग्रेड पे की हम बात करें तो 2400 ग्रेड पे अगर कोई 18 में पाया हुआ है और उसके नंबर बहुत अच्छे आ गए, जैसे किसी के 4600 के लिए आ गए, कि मतलब अच्छे स्कोर है, 4600 ग्रेड पे पा जाएगा, तो बिना कुछ डाउट के वो 4600 की तरफ मूव करेगा, मतलब उस पोस्ट के लिए भरेगा, ज़रूर सारा भरेगा। 2800 ग्रेड पे के लिए भी ट्राई करेगा और 2400 वाले के लिए भी ट्राई करेगा, बिल्कुल ट्राई करेगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वो ध्यान समझना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सीजीएल 18 में जिन्होंने 2400 ग्रेड पे को चुना है जानबूझ करके। रीज़न है उनका रैंक अच्छा आ जाएगा तो होम स्टेट मिल जाएगा। कई सारे लोग हैं जो किसी दूसरी जॉब में पहले से ही थे और उन्होंने 2400 ले लिया, और 2400 लिया अपना होम स्टेट के लिए। अगर उनके 4600 के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उनके 2800 और 2400 के हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर उनके 2800 और 2400 के लायक नंबर होंगे तो फिर वो उसी 2400 वाले पे रुके रहेंगे, अगर उनको होम स्टेट मिला है तो। जिनको मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके एक्साइज़ में भरे हुए, क्योंकि कट ऑफ ऊपर इसीलिए गई थी, कई लोगों के एक्साइज़ भरे हुए, किसी ने टैक्स असिस्टेंट भरा हुआ है इनकम टैक्स में। तो अगर वो लोग जाएंगे सीजीएल 19 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर उनके मार्क्स 2800 और 2400 के लायक है, तो मेरे जहाँ तक समझ है कि पहले वो अपने ही पोस्ट पर टिके रहेंगे, होम स्टेट पर ही, रिस्क ना लेंगे 2800-2400 का। रीज़न है कि कोई सेंस ही नहीं बनता है कि अगर उनका होम स्टेट है, क्योंकि उनको होम स्टेट चाहिए था। 2800 में देखो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बिकॉज 2800 में जो सीटें होती हैं वो बहुत कम बटी होती हैं, क्योंकि इस बार बहुत कम ही सीटें हैं 2800 ग्रेड पे की, और वो भी ऑल इंडिया में कुछ की पता ही नहीं, जैसे सीएजी ऑडिटर की पता ही नहीं रहती, राइट। और सीजीडीए में रैंडम एलोकेशन हो जाता है, तो बात वही पड़ जाती है, फंस जाती है आके, राइट। तो ये चीज़ें, लेकिन तब भी हम 2400 पे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो मेन आपका जो असर डालेंगे वो 2800 वाले डालेंगे, और आपके डालेंगे 4600 ग्रेड पे के, राइट। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो, ऐसा नहीं कि सारा सीट वेस्ट करने वाले, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ अपनी अपनी पसंद की ही पोस्ट डाल के आने वाले हैं, और सीटें वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा लोग। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हैं जो सारे ही भर के आएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग को मैं जानता हूँ जो उनको रिक्वायरमेंट है वही है। कई लोग तो कट गए हैं, सीजीएल 19 में 18 का मिल गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया है, राइट।
तो अगर मैं मान लूँ कि 50% डेटा ऐसे है कि 50% लोग जो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ तक, तो आप मान सकते हो उसमें से कि मान लीजिए 5,000 लोग ऐसे हैं, तो मान के चलिए कि कम से कम 3,000 लोग हैं ऐसे या 2,500 लोग ऐसे हैं जो सेंसिबल समझदारी से पोस्ट अपना भरेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सी बातें थी ये मैंने करी, हो सकता है कि मैं सही से इसको रिप्रेजेंट ना कर पाया हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे कहना चाह, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई भी चीज़ें आप कमेंट में लिखिए, डिटेल में लिखिए, मैं डिटेल में जवाब दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी जैसे रिजल्ट का कोई डेट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है CGL 19 की, मैं आपके साथ तुरंत कनेक्ट रहूँगा। कोई हेल्प चाहिए मैसेज करिए टेलीग्राम पर, मैं ज़रूर आपके साथ